अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। हर तरफ पीएसएल की गहमा गहमी है और पीएसएल के गाने का तो ऐलान हो गया है कि 14 फरवरी को गाना आने जा रहा है, लेकिन असली क्रिकेट का मेला तो 17 फरवरी से लाहौर में सजने जा रहा है और ओपनिंग सेरेमनी भी लाहौर में होने जा रही है। टोटल पीएसएल के 35 मैचेस हैं, जिसमें से 11 मैचेस जो हैं वो कराची में होने जा रहे हैं, 9 मैचेस होने जा रहे हैं रावलपिंडी और लाहौर में इक्वल मैचेस, और इसके बाद सबसे कम मैचेस हो रहे हैं मुल्तान में। ये तकरीबन उसी तरह का फॉर्मेट है जो फॉर्मेट पीएसएल 8 का था। अब जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि पीएसएल की हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा मज़े के मैचेस हुए थे और वो मैचेस जिसको हम पीएसएल की हिस्ट्री बुक्स में लिखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बात करेंगे हम नेशनल स्टेडियम कराची की, जहां पे इस दफ़ा मेगा इवेंट का फाइनल होने जा रहा है, उसके बाद प्लेऑफ्स होने जा रहे हैं और 11 मैचेस यानी कुल मिला के 11 मैचेस होने जा रहे हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। इस स्टेडियम के बारे में हम बात करेंगे कि इस स्टेडियम की पिच कैसी है और इस स्टेडियम में ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है। देखिए, हम अगर बैक की तरफ जाएँ तो ये नेशनल स्टेडियम कराची में जो बैटिंग विकेट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, तेज़ पिचें होती हैं और फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है। लेकिन जब तेज़ पिचें होती हैं तो मेरा ख्याल है कि बैट्समैन जो है वो एडवांटेज वाली साइड पे जाते हैं। हमने बड़े बड़े स्कोर्स देखे लास्ट एडिशन में भी कि पीएसएल में हुए, और इसी बड़े स्कोर से मुझे याद आ जाता है 2018 जब कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच हो रहा था और कराची के 35 या 36 पे 8 आउट हो गए थे और वो 200 के ताकुब में जा रहे थे। उस वक़्त कैमरन डेलपोर्ट कराची किंग्स की तरफ से जो खेल रहे हैं, उन्होंने क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी और लाहौर कलंदर्स के मुंह के अंदर से उन्होंने जीत जो है वो निकाल ली थी। इसके बाद बात करते हैं हम गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर की, जिसका शुमार ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट के खूबसूरत तरीन स्टेडियम्स में होता है। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी गद्दाफ़ी स्टेडियम की है। गद्दाफ़ी स्टेडियम में इस दफ़ा 9 मैचेस पीएसएल के होने जा रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी भी यहीं पे होगी, क्योंकि सुना जाता है कि जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो क्रिकेट को लेकर बड़े जज्बाती हैं। तो उन्हीं की टीम लाहौर कलंदर्स, वहीं से आगाज़ हो रहा है पीएसएल का और टाइटल को डिफेंड करेंगे अपने लाहौर कलंदर्स, और उन्हीं के साथ इस पीएसएल का आगाज़ होगा 17 फरवरी को। अब ज़रा पीछे जाते हैं 2021 में, जब बेन डंक ने वो यादगार इनिंग्स खेली थी, और मेरा ख्याल है ये वही पुराना वाला जो मैच था कराची किंग्स का जिसमें कैमरन डेलपोर्ट ने मारा था, उसका बदला लिया द बबलगम बॉय ने, बेन डंक ने। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली उन्होंने, 10 छक्कों की मदद से 99 का स्कोर किया था उन्होंने 54 बॉल्स पे। और ये भी वही बात थी कि उन्होंने मार मार के कराची के बॉलर्स का बुरा हाल कर दिया था। और छक्के मारने के हवाले से लाहौर कलंदर्स में सिर्फ और सिर्फ बेन डंक ही मशहूर नहीं, बल्कि साउथ अफ्रीकन मायानाज ऑलराउंडर डेविड वीसे, जिनको लाहौर कलंदर्स की टीम में मुर्शिद का खिताब दिया गया है, उन्होंने कितने मैचेस अपने लास्ट विनिंग सिक्स से जितवाए हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर लाहौर कलंदर्स की टीम में सबसे एक वाइटल प्लेयर का नाम लूँ ना तो वो है डेविड वीसे। अपनी बॉलिंग से भी लाहौर कलंदर्स को मिडल ओवर से मदद देते हैं और उनकी बैटिंग की तो क्या ही बात है। पीएसएल के किसी भी हिस्टोरिक मैच की बात की जाए, हिस्टोरिक सिक्स की बात की जाए, तो हमें डेविड वीसे का नाम हमेशा सहरे फहरिस्त रहता है। इसके बाद चलते हैं हम रावलपिंडी की तरफ, जहां पे 9 मैचेस पीएसएल के होने जा रहे हैं। रावलपिंडी के हवाले से पिछली दफ़ा बड़ा कोई डाउटफुल था कि यार ये पिचेस कैसी बन रही हैं। पहले 250 होता है और वो 250 जो है वो चेज़ हो जाता है। मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 250 का टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान्स को, और मुल्तान सुल्तान्स ने वो टारगेट ला के चेस कर दिया, जिसमें हम बात करेंगे उस्मान खान, एक बैट्समैन जो कि नुमाया रहे। उन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री की तेज़ तरीन सेंचुरी जो है सिर्फ 36 गेंदों पे उस दिन जड़ दी, और रेले रसों ने भी नीचे से आके सेंचुरी कर दी। तो जैसा कि कल के आपको व्लॉग में याद होगा कि मैं बात कर रहा था कि पीएसएल के स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सा और अप लेके जाना है,
क्योंकि हमने देखा बैट्समैन हमारे इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिस आसानी से इन पिचेस पे खेल रहे थे, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मैचेस खेलने गए नेशनल टीम की तरफ से, तो उस वक्त हमें उनकी कारकर्दगी में वो चीज़ नज़र नहीं आई जो हमें PSL में नज़र आई। हम बार बार क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये वाली बात करते हैं कि हमारे प्लेयर्स PSL में तो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं, कोई नो लुक शॉट मार रहा होता है, तो कोई बैक ड्राइव मार रहा होता है, कोई अपर कट मार रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम उनको नेशनल किट पहने हुए देखते हैं और बाहर न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए देखते हैं, तो उस वक्त तो हमें इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आती। उस वक्त हमें वो नो लुक शॉट्स और रिवर्स स्कूप वो सब या तो बैट्समैन बोल्ड हो रहे होते हैं या फिर वो नो लुक शॉट नो लुक ही रह जाती है। तो इसका थोड़ा सा मसला है कि रावलपिंडी का जो स्टेडियम था वो थोड़ा सा डाउटफुल रहा था कि उस पर क्या इतनी आसान पिचेस बना दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि एंटरटेनमेंट के फ़न को 2x देने के लिए रावलपिंडी के पिचेस का इस्तेमाल हुआ। तो अब देखते हैं इस दफ़ा रावलपिंडी के पिचेस को क्या शक्ल दी जाती है, क्या वो दोबारा हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी या फिर इस दफ़ा रावलपिंडी में बॉलर्स राज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं मुल्तान की तरफ, और मुल्तान में इस दफ़ा सबसे कम मैचेस होने जा रहे हैं 5, और PSL 8 की भी बात करें तो उसमें भी सिर्फ 5 मैचेस मुल्तान में खेले थे। ये पांचों के पांचों मैच होम टीम्स मुल्तान सुल्तान्स के होंगे, जिनकी क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान। अच्छा, मुल्तान स्टेडियम की हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो हमें एक ज़बरदस्त सा मैच याद आता है जब रेले रोसो ने फास्टेस्ट PSL की सेंचुरी बनाई 43 बॉल्स पे। यह रिकॉर्ड लास्ट PSL में टूटा, लेकिन उससे पहले ये रिकॉर्ड रेले रोसो का था। उन्होंने, लेकिन उस वक्त वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करते थे। उन्होंने इस वक्त 43 गेम्स पे जारहाना इनिंग्स खेली और कोयटा को मैच जितवाया। वो मैच भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो पिछले 8 एडिशन से PSL की रिवायत चल रही है, क्या वो इस बार चेंज होती है। 2 दफ़ा चैम्पियंस कंसेक्यूटिव लाहौर कलंदर्स, क्या इस दफ़ा वो फिर बाजी मारते हैं या फिर मुल्तान सुल्तान्स कुछ सोच रहे हैं कि हम फाइनल्स तो खेलते हैं, फाइनल्स तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फाइनल में आके बड़े क्लोज मार्जिन के साथ हारते हैं, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसमें हमने देखा है कि बड़े उमड़ते हुए सितारे हमें नज़र आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दूसरी के बजाय इस दफ़ा अपनी तीसरी ट्रॉफी लिफ्ट कर लें, क्योंकि PSL 1 भी ओपनिंग जो एडिशन था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था, और उसके बाद से वो हॉट रेड, उनका कलर भी रेड है और वो हॉट रेड टीम भी है जो PSL की वो मानी जाती है। चलें, PSL का आगाज़ तो अब से 4 दिन बाद हो जाएगा, फिर देखते हैं कौन किस पे बाजी लेके जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।